नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और मैं इस समय अनीसाबाद के मुख्य मार्ग पर हूं जो बाईपास की तरफ जाता है। मैं यहां आपको दिखाऊंगा कि यहां पे जो मंदिर है श्री शिव नारायण मानस मंदिर। श्री शिव नारायण मानस मंदिर में आप देखिए कि आप जब आप एंट्री करते हैं उसके पहले है मनुष्य जन्म पाना कठिन नहीं, लेकिन ही मनुष्य हो जाना बड़ा कठिन है। का कैला मनुष्य तन पाके हरि के भजन ना कैला, इसी तरह की लाइनें लिखी हुई हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो अंदर आएं और आकर के मंदिर का दर्शन करवाएं। सही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो आप घुसते ही बाएं तरफ देखेंगे माँ लक्ष्मी और श्री हरि की प्रतिमा है। माँ लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है। आप देख रहे हैं कि शेषनाग उनकी रक्षा कर रहे हैं। और इसी तरह से आप जब दूसरे वो जो मगरमच्छ और गज की कहानी जो जिसके कारण आप सोनपुर में देखते हैं कि मेला लगा रहता है, नाथ कैसे गज के फंदे छुड़ाए हैं, गजो ग्रह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे हुए, गज के टेर सुनकर रघुनंदन चक्र सुदर्शन लेके आयो है। इस तरह की बातें हैं। यहाँ कालिया नाथ पर श्री कृष्ण जो हैं वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। मंदिर का जो मेन आप देखते हैं यहाँ दो हाथी, जिस तरह से माँ लक्ष्मी के लिए दो हाथी लगे रहते हैं पुष्प लेकर के, यहाँ भी कमल लेकर के उसी तरह से हैं। आपको इधर दिखाएं। आप जैसे ही मंदिर में अभी हम लोग गर्भगृह की तरफ बाद में बढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे श्रवण कुमार हैं, मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार। और इस मंदिर की जो विशेष खासियत है कि कर्म करते हैं भूलोक में, उसका क्या फल मिलता है वो बिल्कुल ही धर्मराज के दरबार में यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से एक उकेरा हुआ एक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही क्या करने से क्या होता है। अगर आप वृक्ष को काटते हैं, चोरी करते हैं तो चोरी करने का क्या फल है, झूठ बोलने का क्या फल है, माता पिता को कष्ट देने का क्या फल है, पति को कष्ट देने का क्या फल है, अधिक बोझ अगर आप जानवरों पर लादते हैं उसका क्या फल है, रिश्वतखोरी का क्या फल मिलता है, कसाई कर्म जो करते हैं उनको क्या फल मिलता है, पर स्त्री गमन करने का क्या फल है। इस तरह की पूरी बातें जो हैं ये यहाँ पर लिखी हुई हैं। पूरा का पूरा आपको मैं बताऊं कि इस मंदिर की जो दूसरी सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि आप इसके ऊपर में जैसे ही देखते हैं, ये पूरा का पूरा आप ऊपर में देखिए। आपको अगर मैं बताऊं, आप ऊपर में देखने के लिए तो आप बाल लीला आप देख रहे हैं। यहाँ से रामायण शुरुआत है, चारों भाई खेल रहे हैं। उसके बाद विश्वामित्र द्वारा राम लखन की मांग है, यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। वरदान की सूचना होती है, कैकई का प्रसंग होता है। उसके बाद राम वनवास को जाते हैं, पर्ण कुटीर में रहते हैं। पर्ण कुटीर में जाने के बाद आप देखिए कि कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं। पूरा एक पर एक सब कुछ लिखा हुआ है। धनुष यज्ञ होता है, सीता का विवाह होता है, पर्ण कुटीर में जाते हैं, शूर्पणखा आती हैं, शूर्पणखा का वध होता है। उसके बाद पूरी घटना एक तरह से आप देखिए कि ऊपर में किस तरह से सीता का हरण हुआ है, वैदेही विरह का क्या है कांड, किस तरह से श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए पहाड़ को उठा करके लाते हैं और रावण का वध होता है। किस तरह पूरा का पूरा रामायण जो है वो इतने सुंदर गुंबज में, मैं कहूँगा कैमरामैन को कि जरा ऊपर का गुंबज भी दिखाएं कि चारों तरफ से माँ लक्ष्मी हैं, गणपति हैं, सरस्वती हैं, कृष्ण हैं, माँ दुर्गा हैं, शिव शंकर हैं, माँ सब देवी देवता का यहाँ वास है। और इस मंदिर की मैं खासियत बता रहा था आपको, यहाँ पे जो एक बड़ी बात लिखी हुई है वो ये भी है कि आप देखें कि संसार में कोई भी आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो अगर उसने शुभ कर्म किया है तो उसे स्वर्ग तथा देव योनि मिलता है। यदि मध्यम कर्म किया है तो मनुष्य योनि में जन्म होगा, और यदि पाप कर्म करता है तो वो नरक भोगेगा, उसकी अधोगति होगी। इसमें पूरी बात को लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जिस तरह का गुण करता है उसकी उस तरह की बिल्कुल ही परिणति होती है। पूरी बात में आपको दिखा रहे हैं। भक्त प्रहलाद की भी चर्चा है, सती सावित्री की भी चर्चा है, यमराज से लड़ जाने वाली सती माँ हैं। और ये मंदिर के बारे में बताएं कि ये मंदिर जो है वो आपको 1955 में स्थापित हुआ था। शिव नारायण मानस मंदिर
ये शिव नारायण सिंह के पुण्य स्मृति में उनके बच्चों के द्वारा बनाया गया था। सुशील की स्थापना की थी। और मंदिर में क्या खासियत है, मंदिर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में इस मंदिर में जो पुजारी हैं। हम चाहेंगे कि हम लोग, क्या है मंदिर में, कब से ये मंदिर है, आप कब से सेवा कर रहे हैं? हमारे पिताजी करते थे। 1955 ईस्वी से मंदिर का निर्माण हुआ है। उसी समय से हमारे पिताजी मंदिर का पूजा पाठ करते आए हैं और अब हम लोग कर रहे हैं। और हमारे सुशील बाबू जी का 4 पुत्र हैं, वही इस मंदिर का देखभाल करते हैं। तो कभी इस मंदिर को लेकर के कुछ, मतलब बिल्कुल ही रोड के किनारे है, जब 1955 की बात है तो उस समय तो उतना रोड पर हलचल नहीं था, लेकिन अब है। हाँ, तो कुछ इसको लेकर के या रोड के चौड़ीकरण को लेकर के भी मंदिर पर कभी कोई दुविधा? हाँ, दुविधा आया कभी कभी। मतलब मंदिर का रोड का जो इंचार्ज होते हैं आते हैं, कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक तुरना है, मालिक को बुला लीजिए। हम कि मालिक तो भाई मंदिर में रहते नहीं हैं, अपना अपार्टमेंट में रहते हैं। आप जो है जहाँ से आपको मालिक का आदेश है कि जहाँ से सरकार की इच्छा हो जहाँ से ले लें। पर शर्तें अभी हाल फिलहाल में नाला बना तो इसके अंदर से कोर करके नाला निकाला गया है। अच्छा, इसके अंदर से कोर करके? हाँ, नाला निकाला गया है। जो रोड की जो नाला है जी, ये अंदर से कोर करके निकाले हैं लोग। तो क्या मतलब एक इतना सुंदर मंदिर, तो इस बात का तो हमेशा डर रहता होगा कि भविष्य में बचेगा या नहीं बचेगा? हाँ, कुछ तो मन में संशय है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस रोड में पुल बनने वाला है जी, तो आपका यहाँ तक टूट जाएगा। हम कि अब सरकार की जो इच्छा, सरकार की जो इच्छा हो। हाँ, इस मंदिर में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जो दिखने में हाँ, बहुत सुंदर लगता है। बहुत सुंदर। इस मंदिर में अगर हम बात करें गर्भगृह में, तो मुख्य देवता कौन है? मुख्य देवता रूप में वही हमारे शिव दरबार हैं जी, रामचंद्र दरबार हैं, और मुख्य में शिव बाबा हैं, भोलेनाथ जी हैं। अच्छा, भोलेनाथ जी हैं और शिव दरबार है। जी जी, हाँ, भोलेनाथ जी हैं, माता पार्वती जी हैं जी, भोलेनाथ जी हैं और माता पार्वती जी हैं। इधर हनुमान जी, सब देखिए रोरी सिंदूर से टिका हुआ है, इसलिए बुझा नहीं पा रहा है। पूरा का पूरा यहाँ पे एक तरह से शिव परिवार, शिव दरबार लगा हुआ है। शिव दरबार इधर हैं जी, और उस साइड में जो है हमारा राम दरबार है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो जरा राम दरबार भी दिखा दे मंदिर की। उधर शंकर महादेव पार्वती हैं, इधर चारों भाई रामचंद्र जी हैं, बीच में राधे कृष्ण है। तो ये इस मंदिर के जो हैं वो गर्भगृह में प्रभु हैं। आरती का समय कितने बजे का है? सुबह में 7:30 बजे जी, और शाम में आरती मंगल होती है। आरती मंगल, भगवान का प्रसाद वितरण होता है सोमवार के सोमवार। यहाँ शाम में 7 बजे से रामायण मंडली लोग आते हैं, रामायण गाते हैं। उन लोगों की सेवा सत्कार जो होता है करते हैं। रात्रि 10 बजे विश्राम हो जाते हैं। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बाबा? हमारा नाम अवधेश पांडे हुआ, लिखा हुआ है मेरा बोर्ड पे, अवधेश पांडे जी। तो आपने देखा इस मंदिर की खासियत, मंदिर में जो कुछ लिखा हुआ था वो बहुत ही विहंगम है। और एक तरह से इसके बारे में बताया भी गया है कि जो कर्म आप कर रहे हैं, कर्म का क्या फल होगा। इस तरह का मंदिर जो है वो अलौकिक मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत है कि आने वाली पीढ़ियां भी जब यहाँ आएंगी तो हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, हमारे अन्य पौराणिक किताबों में क्या लिखा है, वेद, उपनिषद, उपवेद, इन सबों की जानकारी इस तरह के मंदिर से मिलती है। तो इस तरह के मंदिर को बचाए रखना ही ये सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जिद के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।